वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गतिरन्यथा। सभी गीता प्रेमी भक्तजनों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 पर सत्संग करने का विचार है। आप सभी जो नए भक्तजन हैं, यदि घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, छोटी बड़ी या कोई सी भी हो, सब में श्लोक एक समान ही होते हैं, तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 खोल लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी फोटो भेजा गया है श्लोक का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे पढ़ने के बाद आप सभी को समय मिलेगा, आप श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर उस पर चर्चा की जाएगी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पढ़िए प्रभु जी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप तो अभी इस समय वसुदेव नंदन के रूप में उपस्थित हैं, फिर बहुत पहले सूर्य को आपने गीता का उपदेश कैसे दिया? अर्थात अर्जुन ने भगवान के जन्म के संबंध में पूछा था, परंतु भगवान अपने जन्म की दिव्यता को बताने के बाद में अपने कर्म की दिव्यता बताने लगे। कर्म की दिव्यता इसलिए बताने लगे क्योंकि भगवान का जन्म तो दिव्य है, भगवान का प्राकट्य होता है, और हमें भगवान के सभी अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान का प्राकट्य होता है, पर हमारा तो प्राकट्य नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है। तो भगवान इसीलिए अपने दिव्य कर्मों के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान दिव्य कर्मों को बताने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्म भी दिव्य हैं। तो भगवान के कर्मों को देख करके, भगवान के लीला गुणों को देख करके हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि ये भूमि जो है, ये कर्म भूमि है और हम सभी कर्म करने के लिए ही मनुष्य रूप में आए हुए हैं। तो हमें कर्म करना चाहिए, इसलिए भगवान कर्म पर विशेष जोर देते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि ये कर्म, दिव्य कर्म को कौन समझ पाता है? तो कहते हैं जो हमारे दिव्य कर्मों को समझ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो हमारे दिव्य जन्म और कर्म को समझ जाता है। मेमं यो वेत्ति तत्वतः, इसको तत्वतः जान जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नैति मामेति सोऽर्जुन, वो हमारे में विलीन हो जाता है, हमें प्राप्त करता है। परंतु कौन लोग वो भगवान के कर्म को जान पाते हैं? वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, जो अनन्य रूप से हमारे आश्रित हैं और जिनके अंदर राग,
यानी किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार का आकर्षण, संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षण, भय और क्रोध नहीं है, जिनके अंदर राग, भय, क्रोध नहीं है और पूरी तरह से मेरे आश्रित हैं, वे सभी लोग हमारे उस दिव्य कर्म को जान जाते हैं। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। पर अब जो श्लोक है 11वां श्लोक, इसमें जन्म की दिव्यता का वर्णन तो भगवान पहले कर चुके हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान के कर्म में क्या दिव्यता है, भगवान पहले बता चुके हैं कि हम प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। ये भगवान की दिव्यता है जन्म के संबंध में। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान अपने कर्म के संबंध में क्या दिव्यता है, भगवान जो कर्म करते हैं उसमें दिव्यता क्या है, उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार भी मेरी शरण लेते हैं, यहाँ जिस प्रकार को अभी मैं बहुत एक्सप्लेन करूँगा, जिस प्रकार भी मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ, अर्थात उनके लिए वैसा ही बन जाता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जो भक्त भगवान को जिस भाव से भजता है, अर्थात भगवान के प्रति किसी प्रकार का संबंध स्थापित करता है, किसी का राग होता है भगवान से, किसी का द्वेष भी हो सकता है, कोई बहुत क्या है दुश्मनी साधे रहता है भगवान से कोई दुश्मनी बना करके भजता है, उन्हें बार बार कंस क्या होता है, कंस डरता है, जरा सी आहट भी होती थी तो उसे लगता था कि कृष्ण आ गया, डरता था, डर के मारे भजता था और उनसे दुश्मनी रखे हुआ था, द्वेष था, तो भगवान उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। कोई प्रेम के साथ व्यवहार करे तो भगवान उसके साथ प्रेम करते हैं, कोई भगवान के साथ पुत्र का संबंध स्थापित कर ले तो भगवान उसके साथ पुत्र का संबंध स्थापित कर लेते हैं, यानी उसका बेटा बन जाते हैं, उनका कहना मानने लगते हैं, उसे अपने पिता या माता के तुल्य समझने लगते हैं। पूतना माता बन के आई, दूध पिलाने आई थी ना, तो माता ही दूध पिलाती है। पूतना माता बन के आई, दूध पिलाई, तो भगवान ने क्या किया, बेशक उसका वध किया, परंतु उसे कौन सी गति प्रदान की, जो यशोदा को धाम प्राप्त हुआ उसी गति को पूतना को दे दिया। भगवान को जिस भाव से जो कोई भजता है, भगवान उसको उसी भाव से आश्रय देते हैं। तो इसलिए हम सभी प्रेम से भगवान को भजें तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। आस्तिक, नास्तिक, बहुत तरह के लोग हैं, जो जैसा भजता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। कोई भगवान को अपना शिष्य समझता है तो कोई भगवान को अपना गुरु समझता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर हम गुरु समझ के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान अच्छे अच्छे संतों से, अच्छे अच्छे भक्तों से, ज्ञानवान महापुरुषों से मिलाते रहते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके मुखारविंद से हमें भगवान, क्योंकि हमने भगवान को गुरु माना है ना, इसलिए उनके मुखारविंद से हमें दर्शन, हमारा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है कि कैसे भक्ति करें, कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कौन सा व्रत रखें, कौन सा दान करें, कहाँ घूमने जाएं, किस तरह भगवान को भोग प्रसादी बनाएं, कैसे उन्हें भोग लगाएं, सब मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, क्योंकि हमने भगवान को गुरु रूप में माना है। कोई कोई भगवान को शिष्य रूप में मानता है कि भगवान तो मेरे शिष्य हैं, चल आजा बैठ, आज एक श्लोक का अर्थ सुनाऊंगा तुझे, समझ। वो ऐसे डांट डपट करके भगवान से बातें करता है जैसे कि गुरु है ना, वो गुरु बन के भगवान को अपना शिष्य समझता है। अयोध्या में एक ब्राह्मण थे, आत्माराम जी महाराज, तो वो भगवान को अपना चेला बना रखे थे, मतलब उन्हें शिष्य भाव से भजा करते थे। जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए कनक भवन में जाते थे तो भगवान को माला नहीं पहनाते थे,
भगवान चेला है, चेले को थोड़ी माला पहनाई जाती है। भगवान के हाथ में टच करा करके माला खुद पहनते थे अपने। हम गुरु हैं, आ जाओ भाई राम जी, चलो बैठो। आज मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा, अच्छे से समझना। बिल्कुल गुरु के जैसा व्यवहार करते थे। साथ में सीता जी भी थी। अब चूंकि वो तो बेटा हो गया ना, गुरु बने हैं तो शिष्य तो बेटे जैसा हो गया। अब वो बहू हो गई, इसलिए वो पुजारी जी से कह देते थे कि मैं आऊं तो ये इस साइड वाला गेट थोड़ा सा भेड़ दिया करो, बंद कर दिया करो, ताकि सीता जी दिखाई नहीं दे। बहू बहू को मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो है बहू शर्माती है, पर्दा करती है मेरे से। वो ऐसा व्यवहार करते थे ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जो जिस तरह से भजता है मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूँ। बहुत से लोग इसका विरोध भी किए, लेकिन चूंकि सच्चे हृदय से वो भगवान को शिष्य मानते थे, इसलिए जो भी परीक्षा हुई उनकी, उस परीक्षा में आत्माराम जी पास हुए। तो लोग मानने लग गए, हाँ भाई इनमें बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, इसीलिए भगवान भी इनके साथ वैसा ही शिष्यत्व ग्रहण किए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही आत्माराम जी गेट से प्रवेश किए, तो पुजारी जी किसी कार्यवश कहीं गए हुए थे, शायद भंडार में या कुछ प्रसादी लाने या कुछ काम से थोड़ा बाहर निकले हुए थे, इसलिए वो जल्दी से गेट को बंद नहीं कर पाए। गेट नहीं बंद कर पाए तो क्या हुआ, माता सीता खुद उठ करके आधे गेट को बंद कर दी। आज भी कोई कनक भवन में जाकर के विग्रह के दर्शन करता है तो उस ध्यान से देखे तो लगेगा राम जी थोड़े पीछे हैं, सीधे तन करके बैठे हुए हैं। सीता जी थोड़ी सी झुकी हुई हैं, आगे हुई हैं, थोड़ी सी आगे हैं। विग्रह आज भी झुक गया है और आगे की तरफ है, क्योंकि माता ने आगे झुक करके थोड़ा आगे बढ़ के और उस गेट को बंद कर दिया था। जिस साइड माता सीता जी का विग्रह है उस साइड का गेट उन्होंने बंद कर दिया, तो विग्रह आज भी थोड़ा सा आगे खिसक गया है और झुका हुआ है सीता जी का विग्रह। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक बार क्या हुआ कि रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा निकल रही थी तो पूरी अयोध्या में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी का विग्रह रख करके, सचल विग्रह एक होता है जिसे रख करके जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है, और जो विग्रह प्रतिष्ठा हुई रहती है वो मंदिर में रहती है। सचल विग्रह चल रही थी, बहुत लोग आगे आगे महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। जब आत्मा राम जी का घर आया तो भगवान का मुकुट, रामचंद्र जी का मुकुट उछल करके गिर पड़ा नीचे रथ से, और कहाँ जाकर के लुढ़क के गिरा, आत्मा राम जी के दरवाजे पर जाकर के रुका। तब लोगों ने कहा, देखो गुरु जी का घर आया है, इसलिए राम जी स्वयं आए हैं प्रणाम करने के लिए। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। हम जैसा भी भाव बना ले, ठाकुर जी वैसा ही भाव हमारे साथ करने लगते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उसके बाद से नगर में, अयोध्या में अब तो आत्माराम जी नहीं हैं, लेकिन आज भी नगर में जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो आत्माराम जी के दरवाजे पे रथ रोका जाता है। भगवान के विग्रह से मुकुट उतार करके उनके दरवाजे पे रखा जाता है। उसके बाद बहुत देर तक महामंत्र का संकीर्तन होता है। ठाकुर जी आज भी उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और भी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, वृंदावन की भी कथाएं हैं, और भी भक्तों के साथ ऐसी अपनी बहुत सारी घटनाएं हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ठाकुर जी के साथ हम जैसा संबंध बनाते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के कर्म दिव्य हैं। हमें इस प्रकार समझना है कि भगवान के कर्म दिव्य कैसे हैं। हम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। हम एक ही हैं, परंतु सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते। जो हमें जिस भाव से भजता है, जिस भाव से हमें चाहता है, हम सबके साथ वैसा भाव नहीं कर पाते।
और कोई बहुत विश्वास कर जाए ना तो हम उसके साथ विश्वासघात और कर जाते हैं, परंतु ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। ठाकुर जी हमेशा उस संबंध को बनाए रखने के लिए दृढ़ रहते हैं। कृपालु जी महाराज कहते थे, अगर कोई भी संबंध बनाने में राजी नहीं हो पा रहे हो, पति नहीं बना सकते, पिता नहीं बना सकते, गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि आज्ञा पालन करनी पड़ेगी ना। हम तो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, गुलाम बनना तो पसंद है ही नहीं। तो सखा का संबंध बना लो, क्योंकि सखा वाले संबंध में चाहे जैसे रहो, चाहे जैसे बात करो, चाहे जैसे खेलो, चाहे जैसे घूमो, सब चल जाएगा, परंतु बना जरूर लो, छोड़ो मत। अब मिला है मौका, अब पता चला है कि ठाकुर जी के साथ संबंध बनानी चाहिए तो बनाओ। लड्डू गोपाल जी घर में आते हैं, तुरंत उनके साथ संबंध बना लो कि हमारे गोपाल जी हमारे क्या हैं। उनका एक नाम रख दो, उसी नाम से उन्हें पुकारो। नाम कैसा होना चाहिए? जैसा हमारा संबंध है उसी के अनुरूप होना चाहिए। बहुत से लोग ठाकुर जी को अपना पति मानते हैं, तो ऐसे लोग आंचल ढक करके ठाकुर जी के पास जाते हैं, सर पे चुन्नी रखे रहते हैं। एक गोरे कुंज वाले महाराज जी हैं, तो वो ठाकुर जी को अपना पति रूप में स्वीकार करे हैं, पुरुष हैं, पति रूप में स्वीकार किए हैं। एक जगह दक्षिण भारत में दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पे बाहर लिखा हुआ था, माताओं का प्रवेश वर्जित है। तो गोरे कुंज वाले महाराज जी ने कहा, हम अंदर दर्शन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ठाकुर जी को स्त्री भाव से भजता हूँ, वे मेरे पति हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हम अगर संबंध बनाएं तो हम भी उस संबंध का खूब पालन करें, ठाकुर जी भी हमारे साथ फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे, हमें वैसा ही दर्शन देंगे। हम चूंकि उन्हें यही समझते हैं, हमारे घर तो पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं, तो बस पीतल का भाव रखा है, इसलिए ठाकुर जी पीतल के जैसे बने रहते हैं। अगर हम साक्षात प्राणमय सजीव ठाकुर जी के जैसा उनमें भाव रखेंगे तो सच में घर में ही खेलने लगेंगे, हमारे साथ उठा पटक, खेल कूद, बातचीत सब चीज करने लगेंगे और जिद भी करने लगेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ऐसा नहीं है हम उन जिद को पूरी नहीं कर पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था ठाकुर जी ही करते हैं। वो तो हमारे साथ आनंद लेना चाहते हैं ना, एकाकी न रमनते, ऐसा उपनिषदों में वर्णन आया हुआ कि भगवान अकेले नहीं रहना चाहते, उन्हें अकेला पसंद नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो खेलना चाहते हैं, खेलने के लिए ही तो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम ही तो नहीं जाना चाहते उनके पास। हमें तो संसार की चीजें पसंद है, उधर ही हम भागे जा रहे हैं। ठाकुर जी तो पसंद नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए 24 घंटे में हम शायद 10-5 मिनट ही देते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। बाकी समय कहाँ देते हैं? बाकी समय सोने में या घूमने में या संसार की चीज़ों में को देखने में, उन्हें पाने में व्यस्त रहते हैं। भगवान अकेले नहीं रहना चाहते, हम ही घर में बंद करके रख देते हैं। एक प्रश्न आया था कि हमें बार बार बाहर जाना होता है या 2-4 दिन के लिए धाम आदि जाना होता है, हमारे घर में गोपाल जी हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि मैं उन्हें लेकर के जाऊं, तो क्या करें? संतों ने ऐसा कहा है, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। ठाकुर जी अकेले नहीं रहना चाहते ना, हाँ नहीं रहना चाहते तो एक भक्तमाल की छोटी पुस्तक आती है, 40-50 रुपए की होती है, उसमें सभी भक्तों के चरित्र का वर्णन होता है, केवल छप्पे छंद होते हैं, उसमें अर्थ नहीं लिखा होता। ठाकुर जी के पास वो भक्तमाल पुस्तक रख दो, ठाकुर जी इसमें आपके सारे भक्त, जिनको जिनको आपने दर्शन दिए हैं, जिनके जिनके साथ आपने लीलाएं की हैं, जो सतत आज भी, क्योंकि ये भक्त नित्य हैं, ये सशरीर नहीं जाते, यहीं रहते हैं, तो इनके साथ आप खेलो कूदो, ये आपकी सेवा पूजा भी करेंगे, ये तो हमेशा भजन ही किया करते हैं, तो आप इनके साथ कुछ दिन रहो और मैं जरा थोड़ा सा काम है निपटा करके आता हूँ। बस ठाकुर जी को भक्तमाल के साथ छोड़ दो, ठाकुर जी भक्तों के साथ आनंद किया करेंगे, फिर हमारी चिंता कम हो जाएगी कि ठाकुर जी को घर में किसी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया, स्नान कराया कि नहीं लगाया,
और जो है वस्त्र पहनाए कि नहीं पहनाए, सब चीज़ की चिंता किसकी हो गई? भक्तमाल में स्थित सभी भक्तजनों की हो गई। वो तो रोज ही करते हैं। भक्त तो बिना भगवान की सेवा पूजा किए रह ही नहीं सकता, तभी तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिया था। तो ऐसी व्यवस्था कर करके हम अगर 2-4 दिन के लिए धाम आदि जाना है, गोपाल जी को घर ही रखना है, तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो पुनः हम श्लोक पर आते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो भगवान की जिस प्रकार से हम संबंध बना लें, जिस प्रकार से हम शरण ले लें, जिस भाव से उन्हें भजें, भगवान उसी प्रकार का हमें आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। श्रेष्ठ, सबसे अच्छे वाले, ऐसा मार्गदर्शन देंगे और कोई संसारी वाले गुरु भी नहीं दे सकते। ऐसा मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि संसारी गुरु के पास भी जो बुद्धि है ना, वो सीमित है। कोई भी मनुष्य सीमित ही है, उसके पास बुद्धि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान के जैसी तो हो ही नहीं सकती। वो तो परम है, श्रेष्ठ बनते हैं। पिता बनो तो श्रेष्ठ पिता बन जाते हैं, पुत्र बनो तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। देखो, ज़्यादातर सभी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी ही रखते हैं और उसी विग्रह में ही राधा रानी भी समाहित हैं। अभी 2 श्लोक पहले ही हमने इस बारे में चर्चा की थी कि भगवान और भगवान की जो अधिष्ठात्री हैं वो 2 नहीं हैं। हमें याद नहीं आ रहा किस दिन हमने चर्चा की थी। वो 2 नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं है। वही राधा है, वही कृष्ण है। अगर हम गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो राधा रानी प्रसन्न है, अगर हम केवल राधा रानी की सेवा कर रहे हैं तो गोपाल जी प्रसन्न है। जरूरी नहीं है दोनों का विग्रह रखना, जरूरी नहीं है दोनों के मंत्रों का जाप करना। बस हम किसी एक को पकड़ लें और ये बिल्कुल ना सोचें राधा जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, दोनों विग्रह समान हैं। इस पर हमने एक दिन बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा की थी। अब पुनः अगर उससे श्रवण करना चाहें तो हम जल्दी ही यूट्यूब पे लाइन से शेयर करते रह रहे हैं और ऑडियो भी ग्रुप में जा रही है। पिछला ऑडियो आप श्रवण कीजिएगा तो आपको उस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो माता पिता बना सकते हैं, माता पिता बनाएंगे तो भगवान श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई बना सकते हैं तो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा माने तो सखा बन जाते हैं। और यहाँ तक कि भगवान नौकर भी बनने को तैयार हैं। बहुत से भक्तों के भगवान नौकर बन गए हैं। आप क्या बनाना चाहते हो, कुछ भी, वो सब में ही राजी हैं। ये श्रेष्ठता है, ये दिव्यता है। हम अपने आप को किसी का नौकर नहीं बनना चाहेंगे। भगवान नौकर भी बनने को तैयार हैं, भगवान सारथी बनने को तैयार हैं। एक भक्त का तो भगवान ने बैलगाड़ी खींची थी, बैलगाड़ी खींचने को तैयार हैं। सारथी तो फिर भी थोड़ा सम्मानजनक कार्य है, पर घोड़े की जगह खुद जुत करके खींचना कैसा कार्य है? हमारे बस की तो है नहीं, मैं किसी का खींच दूं। हम क्यों, हमारे में अहंकार है, हम बड़े नहीं हैं। पर भगवान इतने छोटे बन सकते हैं, ये भगवान के कर्म की दिव्यता है। तो जैसे जैसे भक्त भगवान के लिए व्याकुल होता है, वैसे वैसे भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। अगर हम भगवान को भूलने की आदत से संबंध जोड़ने के, हमें तो ठाकुर जी कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे मैं आपको देखना शुरू करता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, तो भगवान भी भूलने के संबंध में आपसे संबंध जोड़ लेंगे। विदुरानी थी, ठाकुर जी को बिठा करके, बिठाया भी नहीं, बिल्कुल देखते ही होश चित्त सब कुछ भूल गई, उसे कुछ नहीं याद रहा। इतना भी याद नहीं रहा कि छेले छिलके हैं या केले हैं। भगवान भी नहीं बोले थे कि माता केला तो खिलाओ, छिलके क्यों दे रही हो। अगर हम भूल गए, विदुरानी भूल गई, तो ठाकुर जी भी भूल गए, वो छिलके ही खा गए। और उसमें भी काफी आनंद, कैसा आनंद प्राप्त किया कि जब विदुर जी ने केले की गिरी खिलाई तो ठाकुर जी ने कहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा जो स्वाद छिलके में आ रहा था।
क्योंकि विदुरानी भूलने के भाव से ठाकुर जी को भजी, ठाकुर जी भी भूलने के भाव से उसको भजने लगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से हमें भजता है, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं अर्थात अपने से जो बड़े होते हैं सभी उनको देख करके उनकी द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अपने में धारण करते हैं। घर में कोई ज़्यादा गाली गलौज करता है तो बच्चों को भी गाली देना आ जाता है। घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो बच्चे भी छुप के पीने लगते हैं। क्यों? पापा करते हैं, दादाजी करते हैं, अच्छा तो वो देख करके हम भी सीख जाते हैं। घर में अच्छा आचरण कोई करता है तो बच्चे भी उसी तरह का आचरण सीख जाते हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। हम भी अपने से श्रेष्ठ से कुछ सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। जो हमारे आइडल होते हैं, हम चाहते हैं उन्हीं की तरह अपनी हेयर स्टाइल कर लूं, उन्हीं की स्टाइल में अपने कपड़े पहनूं, उन्हीं के चाल ढाल में हम भी चलें। क्यों? हमारे हृदय में जो हमारे श्रेष्ठ हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। जब हम भगवान को सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे, अपना आइडल मान लेंगे, उन्हीं के आश्रित हो जाएंगे, तो भगवान का अनुसरण हम भी करने लगेंगे। भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अर्थात भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनमें से सारी लीलाएं हमारे लिए नहीं हैं, लेकिन जो अनुसरण करने योग्य है वो सब करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास रचाने लगे, हम भी उखाड़ने लगे, कोई पर्वत उंगली पे लेंगे, हम भी विष पिएंगे वगैरह वगैरह नहीं करना है। लेकिन जो भगवान के सदाचारी गुण हैं वो सब हमें ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव है तो भगवान सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने राम जी को अपना शिष्य माना था तो भगवान क्या हुए? शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान अपने आप का स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। किसके अनुसार? हमारे घर में छोटे अपने बड़े के अनुसार अनुसरण करते हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको बनाया है और अनुसरण किसका कर रहे हैं? हम सबका करने को तैयार हैं, पर हम तो उनका कुछ नहीं करने को तैयार हैं। हमें भक्ति शुरू करनी पड़ेगी, हमें नाम जप शुरू करना पड़ेगा। ये गीता जी अपना कल्याण करने का उद्देश्य से बनाया गया है। भगवान ने इसका उपदेश इसीलिए दिया है ताकि हम अपना कल्याण करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकें, वापस पुनः भगवान का अंश भगवान में जाकर के मिल सके। इसीलिए ठाकुर जी ने ये गीता का उपदेश दिया है। इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, इसमें केवल तत्व हैं जिनमें से कुछ भी जो अच्छा लगे, जो संभव हो, जो हमारे बस की हो, जो हम बहुत आसानी से कर सकें, वो धारण करना चाहिए। एक धारण कर लीजिए, केवल एक ही बात धारण कर लीजिए अपने जीवन में। इन बहुत सारे बातों में से केवल एक ही बात स्वीकार कर लें दृढ़ता पूर्वक, बाकी चीजें अपने आप ठाकुर जी कृपा करके प्रदान करेंगे। अनन्य ब्रह्मांड के स्वामी भगवान अपने हुए बनाए हुए मनुष्यों के भावों के अनुसार अपनी विलक्षण उदारता और दयालुता और अपनापन सब कुछ उन जीवों को दिखाते हैं। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके लिए उसी रूप में आते हैं। उसी रूप में जब भगवान को दर्शन देना होता है तो उसी रूप में देते हैं। उपनिषदों में ये बात आई हुई है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला था।
बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एकाकी न रमन्ते, भगवान अकेला नहीं रहना चाहते, भगवान का अकेले मन नहीं लगता, उन्हें कोई चाहिए खेलने वाला। वे भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर फिर खेल खेलते हैं। बहुत सारे जो अच्छे भक्त हैं उनके साथ नित्य लीलाएं अब भी होती हैं, भगवान उनके साथ खेल खेलते हैं। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए लीला करने लगते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भगवत प्राप्ति में बाधा आती है, और ये बाधा आती कहाँ से? ये जो भक्ति कर रहा है ना, वही बाधा लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय, सामर्थ्य को अपना मानता है, अपना मानता है, लेकिन पूरी की पूरी सामग्री, पूरी की पूरी समय, पूरी की पूरी बुद्धि भगवान में नहीं लगाता, थोड़ी लगाता है, इसलिए बाधा उत्पन्न होती है। भगवान क्या कहते हैं? वो तो चाहते हैं पूरे 100% दोगे तो मैं अपने आप को पूरा 100% दूंगा। हम थोड़ा लगाते हैं तो बस थोड़ा सा पाते हैं। भगवान तो कह ही रहे हैं, जितने भाव में तुम हमें भजोगे मैं उतने भाव में तुम्हारे पास आऊंगा। वो तो पूरा पूरा बिल्कुल बराबर का बर्ताव कर रहे हैं। हम पूरा लगा दें तो भगवान पूरा प्रकट हो जाएंगे। हम थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा समय, थोड़ा धन, थोड़ी सी बुद्धि, तो बस थोड़ा सा भगवत प्राप्ति भी होता है। थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, जितनी देर हम भजन कर रहे होते हैं, जितनी देर भगवान का श्रृंगार कर रहे होते हैं, जितनी देर भगवान के साथ बैठे, बस उतनी देर का आनंद मिलता है। पूरा तो मिलता ही नहीं। हम पूरा लगाएं तो पूरा भी मिलेगा, तो हम पूरा नहीं लगाते। प्रत्युत थोड़ा बहुत उस धन में से, उस समय में से, उस बुद्धि में से थोड़ा सा बहुत बचा के रख लेते हैं। यदि वह उन्हें अपना ना माने, भगवान का माने, ये सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान करके पूरा का पूरा लगा दे, तो भगवान तुरंत के तुरंत प्रकट हो जाए। भक्ति करना बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान के जो सर्वथा शरण होने वाले होते हैं, उनको भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हमें भगवान बार बार कहते हैं शरण होने के लिए। तो जो पूर्ण रूप से भगवान के शरण हो जाते हैं, उन्हें बड़ी शीघ्रता से भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान इसी बात को कह रहे हैं, तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे, अपने आप को, तो मैं भी अपने आप को तुमको दे दूंगा। भगवत प्राप्ति इतनी सरल है, पूरा का पूरा 100% का सौदा। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, उसे साधु मानने लगते हैं। पीछे के श्लोकों में भी भगवान ने कहा है कि जो भक्ति कर रहा है वो पूर्व जन्म के चाहे कैसा भी कर्म कर रखा हो, इस जन्म में भी कैसा भी कर्म कर रखा हो, भगवान उसे साधु समझते हैं और उसे साधु समझना चाहिए। साधु सभी वर्ण में होते हैं, उनका कोई वर्ण नहीं होता कि ब्राह्मण ही साधु बन सकता है। अर्थात चारों वर्णों के लिए भगवान भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, नाम जप करने के लिए कह रहे हैं। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उससे उसी भाव से वर्ताव करते हैं। तो फिर भगवान के साथ कोई अगर द्वेष करे, वैर करे, ऐसे भाव से स्वीकार करे, तो क्या भगवान भी उसके साथ द्वेष आदि भाव से स्वीकार करने लगेंगे? भगवान सारे प्राणी जगत के सुहृदय हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। इसीलिए जिसका जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी भगवान कल्याण ही करते हैं। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान राम कहते हैं कि वहां जाकर के क्या कहना,
ऐसी बातें करना जिससे हमारा कल्याण भी, हमारा काम भी बन जाए और रावण का हित भी हो। रावण वैर करता है, रावण द्वेष करता है। भगवान क्या उसके साथ द्वेष कर रहे हैं? भगवान उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, वैसा ही प्रबंध करते हैं जिससे कि उसका कल्याण हो जाए, उसका हित हो। अंगद जी से यही कहते हैं, तुम वहां जाकर के ऐसी बातें करना जिससे कि हमारा एक काम बन जाए। हमारा काम क्या बन जाए? वो सीता जी को हमें लौटा दे, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसका हित हो, ऐसी बातें करना, उसका अहित ना होने पाए। यानी भगवान रावण का भी अहित करना नहीं चाहते। ऐसे सुहृद भगवान होते हैं। किसी भी भाव से भजो, कल्याण ही कल्याण है। राग द्वेष से भजने पर बस एक नुकसान इतना ही है कि जरूरी नहीं भगवान हमें भी मारने के लिए प्रकट हों। अगर गलती से हम किसी और के द्वारा मारे गए तो क्या होगा? फिर तो हमें उन राग द्वेष करने का फल प्राप्त करने के लिए नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी, फिर भटकते रहेंगे। बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। सागर से भाप की 2 बूंद ऊपर उठी। अब भाप की 2 बूंद जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा? हवा चल रही थी। एक बूंद तो पश्चिम की हवा को पकड़ ली और उधर चली गई। दूसरी बूंद उत्तर की हवा को पकड़ ली और वो हिमालय और मैदानी इलाकों में पहुंच गई। जो गलत संग करता है, राग द्वेष कामना संसारी लोगों का साथ करता है, वो समझो पश्चिम की हवा को पकड़ी हुई बूंद है। उसका क्या हाल होता है? वो रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वो बूंद रेगिस्तान में पहुंच जाती है और उस रेगिस्तान में बरसती नहीं है, झुलस जाती है, भाप बनती है। ठंड होता है, फिर वाटर वेपर क्या वाष्प बन जाती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर झुलस जाती है। झुलसती रहती है, भाप बनती रहती है, झुलसती रहती है, भाप बनती रहती है। उसका उद्धार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नदी बनेगी, कहीं नदी बन के वापस सागर में जाएगी तब तो भगवान में मिलेगी। वो तो वहीं जलती मरती रहती है। राग द्वेष करने वाले, ईर्ष्या निंदा करने वाले, संसार की ओर भागने वाले, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले ऐसे ही रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। ये ना सोचो कि नरक में भोग करके फिर हम आराम से मनुष्य योनि प्राप्त कर लेंगे। वहां पे ऐसे ही जलते झुलसते रहते हैं। कभी भी जीवन का नया युग शुरू नहीं होने पाता। और जो अच्छों का साथ करती है वो उत्तर में बह जाती है, वहाँ बादलों के साथ मिल जाती है, पहाड़ों पे बारिश करती है, मैदानों में बारिश करती है। कभी न कभी बहते हुए जल के साथ वो नदी में मिल जाती है, कभी न कभी वो सागर में भी जाकर के मिल जाती है। पुनः जहाँ से वो चली थी वहीं पहुँच जाती है। हम भी भगवान के अंश हैं, हमें भी वापस भगवान के पास जाना है, कर्म करके, कर्मों के माध्यम से। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। और अगर हम अधर्म के मार्ग पर चलते हुए इस जन्म में भी भक्ति नहीं कर सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। आगे क्या क्या होना है सबको पता है। जो भक्त है इस सब बारे में तो सबको ही पता है, बहुत विस्तार ही करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं एक बूंद का उदाहरण दे दिया कि ऐसा ही कुछ होएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि राजस्थान वाली वो बूंद पुनः कभी सागर में जा कर के मिल जाएगी। ऐसी गर्मी वहाँ पड़ती है। तो हम भगवान को भजें, भगवान के साथ संबंध बनाएं और उनके साथ बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ उन्हें याद करें। भगवान बड़े ही सुहृद हैं, हमारा किसी न किसी तरह कल्याण अवश्य ही करेंगे। जब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता है, जो अभी नया नया भी भक्ति करना शुरू किया है वो भी अब दूसरों का अहित नहीं सोचता है। जब भक्तों से किसी का भी जरा सा भी अहित होना नहीं होता तो
हमारे भगवान तो बहुत ही सुहृद हैं, उनके द्वारा दूसरों का हित कैसे हो सकता है। वो हर तरह से कैसे भी भजोगे हमारा कल्याण की ही सोचते हैं। हम उनकी तरफ जरा अपना मुख तो करें, हम उनके सम्मुख तो होएं। एक उदाहरण है कि जैसे गंगा जी में स्नान करने के लिए सभी जाते हैं, तो गंगा जी में स्नान करने के कुछ महीने बड़े विशेष हैं। उस महीने में जाना चाहिए गंगा स्नान के लिए। एक वैशाख का महीना है और एक माघ का महीना है। ठाकुर जी की कृपा से हम वैशाख महीने में ही जाते हैं, माघ में नहीं जा पाता। तो माघ महीना और वैशाख महीना दोनों महीने में स्नान करने का जो महात्म्य है वो लगभग एक समान है। दोनों में एक समान फल प्राप्त होता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि वैशाख में स्नान करने पे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वैशाख में गर्मी होती है और गंगा जी बहुत ही निर्मल शीतल होती हैं, तो आनंद आता है। जो 5 डुबकी की सोचता है वो 15-20 डुबकी भी लगा सकता है। बहुत आनंद आता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। अगर वैशाख में जैसी प्रसन्नता होती है स्नान करने में, वैसी माघ में नहीं होती। क्यों नहीं होती? घुसते ही तुरंत निकल आएंगे, एक डुबकी भी नहीं लग सकती, इतनी ठंडी होती हैं, ठंड होता है। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी तो स्नान भी नहीं कर सकता। वो तो वहां साथ में रेत पर चलने वाली हवा से ही डर के भाग जाएगा, कपड़े ही नहीं निकालेगा। दोनों का महात्म्य सेम है, एक समान है। लेकिन जो आनंद वैशाख के स्नान में आती है वो माघ के स्नान में नहीं आती। इसी तरह से भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के साथ संबंध जोड़ करके भक्ति करने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद भगवान के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि करके प्राप्त नहीं होता। भगवान अलग अलग तरह से, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से कैसे भक्ति करें इसका वर्णन करते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे उन्हें समझ करके और अपने जीवन में उतारें। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे भी लोग वैसा ही आचरण करते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनके मार्ग का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। साधक, हम सभी साधक हैं, हम भक्त कहलाने के भी लायक नहीं हैं। हम कई बारी कह तो लेते हैं कि ये भक्त हैं, हम भक्त हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं। हम अभी भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं, हम सभी साधक हैं। साधक में जो भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ साधना करना शुरू किया हो वो साधक है। साधक से उच्च श्रेणी आएगी हमारी भक्ति की, भक्त बनने की। भक्त तो वो होते हैं जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं, जिनके साथ भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं, जिनके जीवन में प्रतिदिन नए नई भगवान कृपा अनुभूति प्रदान करते हैं, तो वो भक्त होते हैं। हम सभी साधक हैं। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे दशरथ जी हो तो राम जी पुत्र बनने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। इसी प्रकार के आचरणों से भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि तुम्हारी संसार के साथ जैसी भी प्रियता अच्छी लगती हो, वही प्रियता तुम मेरे साथ कर लो ना। मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने को तैयार हूँ। माता बन सकता हूँ, पिता बन सकता हूँ, पुत्र बन सकता हूँ, सब कुछ बनने को लिए तैयार हूँ, नौकर बन सकता हूँ। बस मानने की देर है, थोड़ी देर के लिए बस हमें अपने हृदय में विचार करने की देर है। भगवान अपने आचरणों से ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है मैं उसके साथ वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करो, क्योंकि हमें भगवान के कर्मों से अपने कर्म को दिव्य बनाना चाहिए। हमें भी सभी के साथ वैसा ही मृदुल, सुहृद, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मन से, भाव से, प्रेम से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। माता पिता के साथ पुत्र बन करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पत्नी के लिए सुयोग्य पति बनना चाहिए। बहन के लिए अच्छा भाई बनो, तो परिवार में भी बहुत ही सुख, शांति, संतोष, समृद्धि बनी रहेगी। उनसे ये सब करो, क्या पुत्र बने रहो, उनकी सेवा करो, अच्छे पति बने रहो, पत्नी की सभी
तरह से अच्छे से व्यवहार करो, और ये सब करते हुए फल की इच्छा ना करो, कोई भी उनके साथ स्वार्थ ना रखो। तो यही काम भगवत सेवा हो जाएगी, यही काम फिर सेवा हो जाएगी, यही काम फिर भगवत प्राप्ति दिलाने वाली हो जाएगी। भगवान कहते हैं संसार के सारे काम करो, लेकिन उनके साथ कोई भी स्वार्थ और कोई भी स्वार्थ ना रखो, और किसी प्रकार का उनसे लाभ की इच्छा ना रखो। तो यही निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरों से जो ममता है, राग है, वो छूट जाएगा। जब दूसरों से राग और ममता छूट जाती है तो प्रेम कहाँ होएगा? प्रेम फिर अपने आप ही भगवान से हो जाएगा, और उसी प्रेम के द्वारा भगवान हमें मिल जाएंगे। हमारी भगवत भक्ति का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान में बहुत ही आकर्षण है, बहुत अधिक आकर्षण है। हम एक बार उनके सन्मुख होंगे तो भगवान का जो आकर्षण शक्ति है वह जरूर हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब वो हमें आकर्षित करेगा फिर हम रुक नहीं सकते, चाहे भी छुड़ाना तो छूट नहीं सकते। पर भगवान के सम्मुख होने की आवश्यकता है। आज की श्रीमद् भगवद गीता पाठ को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, और आज पाठफल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में